हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आज जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा हमारा आज क्लास 9th का यानी कक्षा 9 का जो विषय हिंदी है। हिंदी का मैं मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। ठीक है स्टूडेंट, हिंदी का क्या लेकर आया? मॉडल पेपर जो है हमारा सत्र 2021 और 22 में। ठीक है, इसका मॉडल पेपर है। तो देखिए स्टूडेंट, इसी से जैसे 70 नंबर का है, पूर्णांक 70 दिया है, समय हमारा दिया है 3 घंटा 15 मिनट। इसी प्रकार से स्टूडेंट जो हमारा क्लास हमारा 10th में जो होता है, 9th की तरह 10th में भी होता है। ठीक है स्टूडेंट, 3 घंटा 15 मिनट देता है। बोर्ड एग्जाम की बात मैं कर रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम की जो हमारा क्लास 10th में होता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम जो होता है क्लास 10th में 3 घंटा 15 मिनट देता है, 70 नंबर का रहता है। इसी प्रकार से पूरा रहता है। तो देखिए स्टूडेंट, आज मैं क्लास 9th का हिंदी का मॉडल पेपर लेकर आए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, कुछ हमारे यहाँ नोट है, हम लोग नोट पॉइंट को पढ़ते हैं। ये है इसके बाद देखिए कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थी को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 20 प्रश्न बहुविकल्पीय दिए गए हैं और खंड बा में 50 प्रश्न जो कि वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं खंड आ की तरफ। तो देखिए हमारा खंड आ चुका है यहाँ, जो कि हमारा एक नंबर में दिया है। देखिए एक नंबर का। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए हम लोग खंड आ का देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न है। भारतीय नृत्य के निबंधकार कौन है? दूसरा, गोदान किस विधि की रचना है? विधा की। तीसरा हमारा दिया, सेठ गोविंद दास द्वारा रचित व्यवहार एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? तो देखिए स्टूडेंट, इसमें से इसी प्रकार से हैं। तो मैं केवल आप लोगों को ये क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन 4 है। मैं क्वेश्चन केवल दिखा देता हूँ। यदि आप लोगों को यदि इसका सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा। ठीक है, जो ये देखिए ये भी एक नंबर के, यानी उसमें बताया गया, पहले हमें नोट पॉइंट में बता दिया है कि एक मार्क है। तो आप लोग देख लीजिए। प्रश्न 5 है हमारा, 6 है पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? 9वां है, देख रूप लोचन ललचाने हर्षे जनु निज निधि पहचाने में निम्न में से कौन सा राशि है? ये सब पूछा गया है। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ क्वेश्चन 12 है यहाँ हमारा। देखिए 13 है यहाँ। कितना सिंपल है, ये सब समास पूछा है। इसमें हमारा विराम चिन्ह पूछा है। सिंपल है, आप लोग इसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, 14 है, 15, 16, 17, 18, इसमें मतलब दिया गया है। देखिए इसमें हमारा 19 आ गया है। कह रहा गच्छित रूप में गम धातु का है, ये सब हमें बताना है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, हमारा यहाँ आ जाता है खंडवा। खंडवा आ गया स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि खंडवा में क्या है। देखिए जो खंडवा स्टूडेंट, इसमें हमारा है प्रश्न 21 है। हमारा निम्नलिखित गद्यांशों पर प्रश्न आधारित है, यानी इसमें से देखिए स्टूडेंट, हमें ये पढ़ना का दिया, इसे हमें पढ़ना है। उसके बाद इसके नीचे यहाँ उत्तर है इसका, जो इसमें पढ़ने के बाद हमें इससे उत्तर पूछा गया तो हम लोग इसे देंगे इसका उत्तर। तो देखिए यदि आप लोग कहेंगे तो मैं इसका आल सोल्यूशन करके बता दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें स्टूडेंट जो हमारा 21 था, इसमें अथवा भी दिया है। यदि आप लोगों को खंड बा में का पहला क्वेश्चन नहीं आता है तो उसी का अथवा करके दिया, तो इसे भी आप कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से स्टूडेंट क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से सेम पूछा जाता है। तो आप लोग क्लास 10th का भी इसी प्रकार से गेस कर सकते हैं और अपने आप को अपने ही जिसे आप अपने ही कर सकते हैं कि जिसे अपना मॉडल पेपर बनाकर आपने जिसे अपना ही सेल्फ टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो देखिए 22 हमारा क्या है यहाँ, ये भी उसी प्रकार से है। एक गद्य से पूछा गया है, एक पद से हमारा पूछा गया है, ये भी अथवा करके दिया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक ये है हमारा, एक गद्य से पूछा गया है, एक पद से, इसे हम लोगों को पढ़ना है। ये जो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें पढ़ना। उसके बाद हमारा यहाँ देखिए दिया है, यहाँ हमें पूछा है यहाँ, उसके बाद हमें
इसका उत्तर लिखना। उसके बाद फिर अथवा हमारा दिया है, जिस प्रकार से गद्य में दिया था उसके इसी प्रकार से इसमें अथवा दिया। उसके बाद 23 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है जो 23 क्वेश्चन स्टूडेंट ये कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी के संदर्भ से, देखिए ये हमारा संस्कृत का आ गया है। देखिए संस्कृत में हमारा ये पहला है, ये दूसरा। यदि आप लोगों को ये आता है तो इसका अनुवाद कीजिए, यदि ये आता है तो इसका अनुवाद कीजिए। आप लोगों को सिंपल है, ठीक है स्टूडेंट। जो कि हमारा कितने नंबर में पूछा जाता है, जाता नहीं है, गया है, पूछा गया, ठीक है, 4 नंबर में पूछा गया है। इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं। ये देखिए स्टूडेंट खा है हमारा, खा हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। इसे भी हमारा पूछा गया संदर्भ सहित, यानी उसमें भी गद्य पद्य कैसा रहता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग अथवा इसमें भी किया है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट इसमें हमें कहा है 24 हमारा कि दीपदान एकांकी व लक्ष्मी स्वागत एकांकी के कथा संगठन पर विचार करिए। यानी जो एकांकी था उसमें से हमें प्रश्न लिखना है, या फिर लक्ष्मी स्वागत एकांकी यानी अथवा करके दिया है, जो कि हमारा 5 नंबर में, ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। इसमें भी हमारा क्या है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी का जीवन परिचय, इसमें देखिए जीवन परिचय बताया है, ठीक है स्टूडेंट। नहीं जीवन परिचय लिखना है, या तो आप प्रेमचंद्र या महादेवी वर्मा या रविन्द्रनाथ टैगोर का आप लोग जीवन परिचय लिख दे सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा एक गद्य एक पद्य का पूछा गया है। इसमें हमारे जयशंकर प्रसाद का लिख सकते हैं, कबीरदास के, हरिवंश राय बच्चन का लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जो कि ये 4 नंबर में ये भी पूछा गया है। और ये हमारा जो 26 है ये भी हमारा कितने नंबर में, अब यानी इसमें हमें श्लोक लिखना है, ठीक है, संस्कृत श्लोक हमें लिखना है, जो कि 4 नंबर में, ठीक है स्टूडेंट, 4 नंबर पूछा गया है। इसी प्रकार से जो 27 है हमारा क्या कि निम्नलिखित, इसमें देखिए प्रश्न पूछा गया इनमें से किन्हीं 2 का हमें उत्तर देना है। 1 2 3 4 पूछा गया, इनमें से किन्हीं 2 का उत्तर दिया, कितना सिंपल है। उसी के बाद देखते हैं स्टूडेंट हम लोग 28, इसमें हमें मुहावरा पूछा गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ मुहावरा है किसी एक का, देखिए 4 पूछा गया है, 1 का हमें देना है, कितना सिंपल है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद देखिए मुहावरा, उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें हमें कह रहा है कि किन्हीं निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत अनुवाद हमें करना, ठीक है, संस्कृत अनुवाद हमें करना है, यानी 2 का करना। देखिए 2 का करा क्या है, यानी 4 दिया है, ठीक है, 5 दिया, ठीक है, तो संस्कृत अनुवाद करना है, वो सिंपल है। उसके बाद हम लोगों का यहाँ आता है 5 नंबर पूछा गया क्या है, शुक्ल मुक्त हेतु अपने प्रधान पत्र यानी पत्र लिखना है इसमें, या फिर यहाँ क्या कहा है हम लोगों को, अथवा करके अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए, जिसमें अस्वस्थ होने के कारण एक दिन आकस्मिक अवकाश मांगा गया, ठीक है स्टूडेंट, ये है इसमें। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा यहाँ पर यही लास्ट था एंड हो गया, यानी 30 क्वेश्चन इसमें पूछा गया, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट जिस प्रकार से इसमें क्लास 9th में पूछा गया, इसी प्रकार से सेम पैटर्न का जो हमारा क्लास 10th में रहता पूछा जाता। तो आई होप आप लोग इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। एक बात और स्टूडेंट, यदि आप लोग देखिए, यदि आप लोग क्लास 10th एंड क्लास 9th की, क्लास 10th एंड क्लास 9th की प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। मैं क्लास 9th की, खासकर क्लास 9th की पूरी प्रिपेयर कराता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग जो इसका मॉडल पेपर अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मैं क्लास 10th का भी मॉडल पेपर लेकर आता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।